हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू टॉप माइंड पाठशाला। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम, जो कि इंडिया का टफेस्ट एग्ज़ाम माना जाता है। उसके एग्ज़ाम पैटर्न की बात करेंगे, बुक्स आपको कौन कौन सी पढ़नी चाहिए, क्या क्या प्रिपरेशन टिप्स रहेंगे इस एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो सबसे पहली बात, हम कंप्लीट गाइड की यहाँ पर बात करेंगे। यूपीएससी के 2 चरणों में एग्ज़ाम होता है यहाँ पर। एक यूपीएससी प्रीलिम्स रहता है और दूसरा यूपीएससी का मेन्स एग्ज़ाम रहता है। अगर आपका प्रीलिम क्वालिफाई हो जाता है तभी आप मेन्स के लिए एलिजिबल होते हो, अदरवाइज आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होगे अगर आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं होगा तो। ठीक है, तो आगे बात करते हैं हम कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाती है हमारी यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और इनका पर्पस होता है रिक्रूटमेंट के लिए अलग अलग एग्ज़ाम का, आईएएस, आईपीएस, आईपीएस, आईएफएस और आईआरएस और कुछ और। तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है ये, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, इंडियन रिसर्च सर्विसेज। तो यहाँ पर प्रीलिम्स रहता है, मेंस रहता है और फिर लास्ट में आपका इंटरव्यू होता है। तो इन स्टेजेस को समझते हैं कि होता क्या है। देखिए, जो आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम सबसे पहले होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, 2 पेपर होते हैं आपके पास। पहला पेपर होता है जनरल स्टडीज़ का, दूसरा पेपर होता है सीसेट का, जिसे आप एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हो। और दोनों ही 200 मार्क्स के पेपर होते हैं। 2 घंटे का ये पेपर रहता है आपका, ठीक है, और सेम डे होता है, दोनों पेपर सेम डे होते हैं। लेकिन एक ये जो सीसेट का पेपर है ना, ये सिर्फ एक क्वालिफाइंग पेपर होता है। यहाँ पर आपको सिर्फ 33% मिनिमम लेने होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है, सिर्फ और सिर्फ 33% आपको लेने हैं। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली जो स्कोर है आपका इस पेपर से डिसाइड होता है, जनरल स्टडीज़ वाले से, 200 मार्क्स से, जहाँ पर 200 क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं और 2 आवर का आपका पेपर है। तो ये जो पेपर 1 होता है ये मॉर्निंग में हो जाता है सेम डे पर, और सीसेट का पेपर जो है सेम डे पर इवनिंग में हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से होता है, या फिर मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट भी हो सकती है। तो मतलब कि कहने का मतलब पहले इसका हो सकता है, बाद में इसका भी हो सकता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या है, जो जीएस का पेपर है ना, वही क्वालिफाइंग पेपर होता है मेन। तो दूसरे में तो आपको 33% लेना है। अब जब आपका एक बार प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाता है तो उस प्रीलिम्स में आपको पढ़ना क्या क्या है। देखिए, उस प्रीलिम्स में आपको करंट अफेयर पढ़ने होते हैं पूरे साल भर के, पॉलिटी का पढ़ना होता है, जियोग्राफी पढ़नी होती है, इकोनॉमी पढ़नी होती है, एनवायरनमेंट पढ़ना होता है, हिस्ट्री एंड कल्चर पढ़ना होता है। और इसके लिए जो इंपॉर्टेंट बुक्स मैं आपको प्रीलिम्स के लिए बताऊँ तो इंपॉर्टेंट बुक है, सबसे पहले तो आपको एनसीईआरटी पे फोकस होना चाहिए। 6 to 10 तो हमारी एनसीईआरटी रहती ही रहती है, और 11-12 की जो हिस्ट्री और पॉलिटी की कुछ किताबें हैं वो भी आपको यहाँ पर एनसीईआरटी की पढ़नी चाहिए। और स्टैंडर्ड बुक्स अगर मैं बात करूँ पॉलिटी के लिए, ये आपकी लक्ष्मीकांत है, ठीक है। स्पेक्ट्रम जो बुक है ये आपकी हिस्ट्री के लिए, शंकर आईएएस की जो बुक है ये आपके एनवायरनमेंट रिलेटेड है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें हैं, थोड़ा सा आपको बेसिक चीज़ें यहाँ से पढ़नी है, बाकी रेफरेंस के लिए और भी चीज़ें हैं, ठीक है। तो बाकी आपको जो है यहाँ पर हिंदू न्यूज़पेपर भी पढ़ना पड़ता है करंट अफेयर के लिए, पूरे 1 साल का हिंदू न्यूज़पेपर या कोई भी न्यूज़पेपर आप फॉलो कर सकते हैं, बट ट्राई कीजिए कि आप हिंदू न्यूज़पेपर ही यहाँ पर फॉलो कीजिए। आगे यूपीएससी मेंस एग्जाम आ जाता है जब आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाता है। अगर नहीं क्वालिफाई होता तब आप मेन एग्जाम में अपीयर नहीं हो सकते। तो यहाँ पर क्या होते हैं, टोटल 9 पेपर होते हैं, और 9 के 9 पेपर कैसे रहते हैं, डिस्क्रिप्टिव रहते हैं। लेकिन जो प्रीलिम्स का पेपर होता है वो डिस्क्रिप्टिव नहीं होता। ये जो पेपर होता है यहाँ पर आपके एमसीक्यूज बेस्ड रहते हैं क्वेश्चन, चाहे वो सीसेट हो चाहे वो जनरल स्टडीज़ की बात हो रही हो। तो यहाँ पर जो 9 पेपर होंगे ना, यहाँ पर 2 पेपर होते हैं, एक इंडियन लैंग्वेज का 300, इंग्लिश आपका 300, यानी कि हिंदी और इंग्लिश आपका ये 2 पेपर रहेंगे, प्लस एक एसए का पेपर रहता है, 4 जीएस के पेपर रहते हैं, और 2 आपके ऑप्शनल पेपर रहते हैं। ऑप्शनल पेपर का मतलब क्या है, ऑप्शनल सब्जेक्ट जो आप चूज़ करते हो खुद से, ठीक है। तो आपको वो चूज़ करने हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड। सपोज करो आप जिस भी बैकग्राउंड से हैं, आपने जिसमें भी मास्टर डिग्री की है, उस मास्टर डिग्री से रिलेटेड आपकी जिन टॉपिक्स पे कमांड है, तो आप 2 जो ऑप्शनल पेपर है वो चूज़ कर सकते हो यहाँ पे। तो 2 और 4 जीएस के पेपर हो गए, एक एसए का हो गया, 7 पेपर ये हो गए, मेरिट पेपर हैं ये आपके। और हिंदी इंग्लिश यहाँ पर आपको जस्ट क्या है 300 मार्क्स का यहाँ पर देना होता है, ठीक है। तो बाकी मेन पेपर आपके ये हैं जो मेरिट डिसाइड करते हैं। तो टोटल ये मार्क्स होते हैं 1750 मार्क्स यहाँ पर हो गए, ठीक है। 1750 मार्क्स यहाँ पर हो गए। और फिर उसके बाद आपका फाइनल आता है इंटरव्यू, जिसे आप बोलते हो पर्सनैलिटी टेस्ट। तो ये मार्क्स रहता है 275 का। यहाँ पर आपका मेन फोकस रहता है आपके कॉन्फिडेंस पे, अवेयरनेस पे, डिसीजन मेकिंग पे। और फुल मेरिट में आपका मेंस के पेपर के भी मार्क्स काउंट होते हैं, प्लस इंटरव्यू के भी। मेंस के पेपर का मैंने आपको बताया था कि ये मार्क्स है, प्लस इंटरव्यू का मैंने आपको बताया था कि ये मार्क्स हैं। तो टोटल आपके हो गए 2025 मार्क्स, ठीक है। ये टोटल इतने में से आपका स्कोर डिसाइड होता है फाइनल आपको
एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए। अब बात आती है इंपॉर्टेंट बुक्स की, है कि आपको बुक्स कौन कौन सी पढ़नी है। तो प्रीलिम्स के लिए अगर मैं बात करूं, सबसे पहले प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए तो पॉलिटी की एक बुक होती है लक्ष्मीकांत जी की, बहुत अच्छी किताब है। और हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम की बुक है। इकोनॉमी के लिए रमेश सिंह की बुक है। और एक मैंने आपको बताया था शंकर IAS की किताब है जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। और बाकी आपको 6 to 10 NCERT तो फॉलो करनी ही करनी है। और 11th-12th की भी NCERT जो है आपको पॉलिटी के लिए और इकोनॉमी के लिए मैं आपको पर्सनली कहूँगी कि एक बार आपको गो थ्रू होना ज़रूरी है, और हिस्ट्री के लिए भी। ठीक है, तो अभी मेंस की अगर मैं बात करूँ तो मेंस में जो एथिक्स वाला पार्ट होता है वो लेक्सिकन की किताब से आप कर सकते हो। ऐसे वाला पार्ट जो होता है, ऐसे वाले पार्ट के लिए देखिए कोई किताब रेफर नहीं होती। ऐसे वाले पार्ट जो है आपको उसके लिए द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ना होता है। आपको सारी चीज़ें डिटेल में पता होनी चाहिए कि पिछले 1 साल से क्या चल रहा है, 1-1.5 साल से हमारा, और उनमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो चाहे वो पॉलिटी पर्सपेक्टिव से हो, चाहे वो हमारा इकोनॉमी पर्सपेक्टिव से हो, किसी भी पर्सपेक्टिव से हो, तो हिंदू न्यूज़पेपर में जो भी आपका कोई भी आपका टॉपिक आया है तो उसको आपको गो थ्रू होना है। प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको देखने हैं, सैम्पल पेपर, कि किस तरीके से क्वेश्चन आए हुए हैं और कैसे ऐसे टाइप अटैम्प्ट किया हुआ है। और ऑप्शनल के लिए आप कोई भी बुक रेफ़र कर सकते हो। ऑप्शनल आप ज़्यादा अच्छे से जानोगे, जो आपका सब्जेक्ट है तो उसमें आपकी कमांड होनी चाहिए। अब सब कुछ वहाँ पर डिस्क्रिप्टिव था, ये बात यहाँ पर देखने लायक है कि जो आपका प्रीलिम्स है वो आपका MCQs बेस्ड है और मेंस आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर है, जहाँ पर आपके 9 पेपर थे। अब बात आती है प्रिपरेशन टिप्स की। सबसे पहला मैं आपको गाइडेंस दूंगी, स्टार्ट विद NCERT, डेट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपको स्टार्ट करना है तो NCERT से स्टार्ट करना है। 6 to 12th की NCERT को घोट डालो। फिर उसके बाद क्या करना है, आपको अपने कंसाइज नोट बनाने शुरू कर देने हैं। नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी होता है UPSC की प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, और आप कुछ स्पेसिफिक यूट्यूब चैनल्स को भी फॉलो कर सकते हो उनके लिए। तो प्लस जो आपको कंसाइज नोट्स बनाने हैं वो अपने खुद के बनाओ तो वो बहुत ज़्यादा बेटर होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि किसी और को रेफ़र करने से बेटर है आप हिंदू न्यूज़पेपर को अच्छे से पढ़िए, 1 साल के खुद के नोट्स बनाइए, उनको समझिए अच्छे से कि उनमें क्या चीज़ लिखी हुई है, और अपने ब्रीफ में नोट्स बनाइए। वो आपको हर तरीके से हेल्प करेगा। जो आपका मेंस एग्ज़ाम है उसमें बहुत हेल्प करेगा। और जो भी आप नोट्स बना रहे हो उसको कम से कम 3 बार रिवाइज़ करिए, और पेपर तक आते आते तो बहुत जितना अच्छे से रिवाइज का आप कर सकते हो। रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और हाँ, प्रैक्टिस करना है आपको आंसर राइटिंग। जो एस्से राइटिंग के लिए आपको कि आप कितना लिख सकते हो, उसके अंदर आप अपने देश से रिलेटेड कितना जानते हो, क्या चीज़ें चल रही हैं, तो उनको एक एस्से की फॉर्म में लिखना स्टार्ट कीजिए आज और अभी से। ठीक है, और जितने भी PYQs हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उनको सॉल्व कीजिए। जितना उनको सॉल्व कीजिएंगे आप उतना ज़्यादा सीखेंगे कि किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना है। और सबसे और इम्पॉर्टेंट, आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, दैट इज़ स्टे कंसिस्टेंट। जी हाँ, कंसिस्टेंसी जो है UPSC के पेपर का रामबाण है। अगर जिस दिन आपकी कंसिस्टेंसी टूटी तो आप समझ लो आप उन बच्चों से जो कि प्रिपेयर कर रहे हैं उनसे आप उतने ही दिन जो है पीछे चले गए हो। तो यहाँ पर कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आपको देखिए न्यूज़पेपर है तो न्यूज़पेपर, हिंदू न्यूज़पेपर आपको हर दिन का पढ़ना है। और हर दिन के न्यूज़पेपर को पढ़ने में मुझे लगता है कम से कम, अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, 2 घंटे का टाइम आपको वहाँ पर चाहिए ही चाहिए। तो आप 2 घंटे तो वहाँ कम हो गए, तो आपको डेली तो ये 2 घंटे तो आपके इसी में चले गए ना। तो और बाकी सब्जेक्ट भी हैं, तो आप कंसिस्टेंस होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो लास्ट में जाते जाते मैं एक बात ही कहूँगी कि यू डू नॉट नीड टू बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जस्ट कंसिस्टेंट। यही एक रामबाण है, यही एक रामबाण है इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने का। जिस दिन आपकी कंसिस्टेंसी टूटी, देखिए आपके जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे और आपको ऐसा भी होगा कि इस दिन नहीं पढ़ना, लेकिन आपको उन सब चीज़ों को अवॉइड करना है। अपने एनवायरनमेंट को इस तरीके से बनाना है कि आपको देखिए एक अकेले रूम में कैद होना पड़ेगा। ठीक है, अलोन रहना पड़ेगा, बहुत ऐसे ऐसे नेगेटिव ख्याल भी आएंगे। ठीक है, तो उन नेगेटिविटी से आपको दूर भागना है। बहुत से कहने वाली दुनिया ये भी कहेगी कि 1 साल हो गया ये एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुआ, 2 साल हो गए ये एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुआ, तो उस दुनिया की आपने नहीं सुननी है। मेन चीज़ यही है, आपको अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है। बस आपको अपने गोल पे पहुंचना है, और आपका गोल क्या है, UPSC की लिस्ट में आना। उस लिस्ट में आपका काम है शाइन करना, और उस लिस्ट में आप तभी शाइन करोगे जब आप अपने आप को लगातार पुश करते रहोगे और कंसिस्टेंटली काम करते रहोगे। तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और कोई रामबाण नहीं है इसके लिए। सो मैं ज़्यादा प्रवचन नहीं दूंगी, वीडियो को यहीं पर एंड करूंगी। सो ये इंपॉर्टेंट बातें थी
जो आपको बतानी बहुत ज़रूरी थी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर एजुकेशनल as well as motivational videos. Our one channel is for educational, that is Top Mind Pathshala, that you are already watching, and another channel for motivational video is that is It's Rima Inspire. So you can go both, you can go through, ठीक है, दोनों चैनल्स में आप अच्छे से देख सकते हो। सो और आपकी जो भी क्वेरी है इस एग्ज़ाम से रिलेटेड, सो कमेंट योर क्वेरीज बिलो इन द कमेंट सेक्शन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।